अस्सलामुअलैकुम। न्यू मॉर्निंग के साथ मैं हूं मिनाहिल रफीक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे मौसम के अहवाल के साथ। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबरालूद ठंडी हवाओं का राज है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, ताहम मैदानी इलाकों में सुबह रात में धुंध छाए रहने के इम्कानात हैं। इस वक्त मौसम की सूरत हाल क्या है, तफसीलात जानते हैं आयशा शुएब से। जी आयशा, बताइएगा। इस्लामाबाद में मुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। सुबह होते ही ठंडी हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी वाज़िया इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है। अगर इस्लामाबाद का दर्जा हरारत बताती चलूँ तो इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिन के औकात में यही दर्जा हरारत 24 डिग्री तक जाने के इम्कानात हैं। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से ये बात भी कही जा रही है कि मुल्क के बालाई इलाकों के साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी सुबह और रात के औकात में धुंध छाए रहने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहने के इम्कानात जाहिर कर दिए हैं। जी ठीक है आयशा शुएब, बहुत शुक्रिया आपका। 4 दिन बाद स्कूल दोबारा खुल गए हैं। फिजाई आलूदगी में भी खतरनाक हद तक इजाफे के बाद स्कूलों को बंद किया गया था। अब फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया है। हुकूमत को उसके तदारुक के लिए इकदाम उठाना होंगे। मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज महबूब अली से। जी हाफिज, बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाब हुकूमत की जानिब से वो लाहौर शहर में स्मोक की खतरनाक हद तक जो सूरत हाल बढ़ चुकी थी, उसके बाद जो है वो स्कूलों को बंद कर दिया गया था और आज 4 दिनों बाद जो है वो स्कूल दोबारा खुल गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो है लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आज भी 285% रिकॉर्ड किया गया है, जो कि आलूदा तरीन शहरों में जो है वो दूसरे नंबर पर आ चुका है। सबसे खुशाइन बात यह है कि जो बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं उन सब के फेस पे जो है वो चेहरों पे मास्क है, जिसकी वजह से जो है वो उसकी वजह बताई जा रही है कि स्मोक की जो है बढ़ती हुई खतरनाक सूरत हाल है। और अब भी जब देखा जाए तो स्कूलों में जो बच्चे आ रहे हैं उन सब ने जो है वो फेस मास्क पहने हुए हैं, तो क्यों ना कि स्मोक जो है वो आए दिन उसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है। जबकि यहाँ पे जो बच्चों के वालिदैन उनका कहना था कि स्कूल दोबारा खुलवा दिए गए हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि स्मोक के तदारुक के लिए जो है वो इकदाम उठाए, क्यों ना कि इसकी जो शरह उसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे जो है मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। 4 दिन बंद रहने के बाद जो है वो दोबारा स्कूल खुल गए हैं और इस हवाले से जो बच्चों की तादाद है स्कूलों में वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। दूसरी जानिब बात की जाए मौसम की तो मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो चुका है, दर्जा जो है काफ़ी हद तक कम हो रहा है। लेकिन महकमा मौसमियत का कहना है कि आइंदा हफ्ते जो है वो बारिश का इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से जो है स्मोक दोबारा बढ़ने का इम्कान जो है वो मजीद उनमें इजाफा हो सकता है। इस हवाले से जो है वो स्कूल खुल गए हैं, बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना था कि 4 दिनों बाद स्कूल खुल गए हैं, पढ़ाई करनी है और आज स्कूल में भी आए हैं, तो इसी वजह से जो है वो स्कूलों के बाहर काफ़ी ज़्यादा रश भी दिखाई दे रहा है। जो वालिदैन अपने बच्चों को खुद छोड़ने के लिए आ रहे हैं और जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं सब ने जो है वो फेस मास्क पहने हुए हैं, क्यों ना कि स्मोक की सूरत हाल जो है वो एक बार फिर जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ रही है और लाहौर जो है वो आलूदा 3 शहरों में जो है वो दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। जी ठीक है हाफिज महबूब अली, बहुत शुक्रिया आपका। हमने अमेरिका और सेहूनी कुव्वतों को शिकस्त दी, ये जंग आगे भी जारी रहेगी। अगर कोई अमेरिका को सुपर पावर मानता है तो वो अहमक है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फेग मौलाना फजलुर रहमान का मरी में जलसे से खिताब। कहा, दुनिया समझती रही शायद अब नजरियाती सियासत खत्म हो चुकी है। हमने खित्ते और पाकिस्तान में नजरियाती चैलेंज को कबूल किया। रियासत के लिए मुस्तहकम मईशत और अमन व अमान की जरूरत है। अमेरिका समझता है वो दुनिया का सुपर ताकत है, तो मेरे ख्याल में अगर वो अपने आप को सुपर ताकत समझता है तो वो भी अहमक है। सरजमीन फलस्तीन पर सहयूनी कुव्वतों ने जुल्म के जो पहाड़ तोड़े हैं, हमारी माएं और बहनें शहीद हुई हैं, ये बुज़दिल का काम हुआ करता है जो छोटे बच्चों पर बमबारी करता है, औरतों पे बमबारी करता है, पुरअमन शहरियों पर बमबारी करता है। तुम्हें जुर्रत है तो फिर मैदान में क्यों नहीं आ रहे?
पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के तहत शहराए कायद पर लब्बैक अल अक्सा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुकर्रिरीन ने कहा कि मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद का मरहला आ गया है, उम्मत मुस्लिमा के मुजाहिदों के साथ खड़े होना होगा, इसी में कामयाबी है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से कराची शहराए कायदीन पर लब्बैक अल अक्सा कॉन्फ्रेंस अपने खिताब में मरकजी सदर खालिद मसूद सिंधु ने कहा, इसराइल ने फलस्तीन पर नाजायज कब्जा किया है। इसराइल एक फितना है जिसे दुनिया में कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। जब यूएनओ ने वहां यहूदियों को इसराइल स्टेट कायम करते हुए एक पैदा किया, तो यह उसी वक्त दुनिया के मुसलमानों को सोच लेना चाहिए था कि आज इस खित्ता अरब में खुसूसन और पूरी दुनिया में अमूमन मुसलमानों के लिए एक ऐसा फतूर कायम कर दिया गया है, एक ऐसा फितरा पैदा कर दिया गया है जिसका बंदोबस्त करना हो। एमकेएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा, फलस्तीनी आज अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए, असल इम्तिहान हमारा है। अगर आज हम बुज़दिली का मुजाहरा करेंगे तो हम नाकाम हो जाएंगे। अगर हम आज बुज़दिली का अगर हम आज मसलियत पसंदी और म्यारा रवि का अगर हम मुजाहरा करेंगे, हम नाकाम होंगे। वो सारे बच्चे, जो सारी मेरी माएं, वो सारे बुजुर्ग, वो सब फलस्तीन में कामयाब हैं। लब्बैक अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी तशवीशनाक है। आलमी दुनिया को फलस्तीनियों के साथ खड़ा होना होगा और हमें इसराइली मसनूआत का बाइकआउट भी करना होगा। आगे बढ़े और बात करें सियासत के मैदान से। मुल्क में बदलती सियासी सूरत हाल, क्या चौधरी निसार की नून लीग में वापसी मुमकिन है या नून लीग चौधरी निसार के मुकाबले में उम्मीदवार मैदान में उतारेगी? तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज से। जी तारिक अजीज, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन की डेट का ऐलान किया जा चुका है। इस ऐलान के साथ ही तमाम सियासी जमातों में हलचल मच गई है और उनकी पोलिटिकल एक्टिविटीज़ में एकदम इजाफा हो गया है। पिंडी के हवाले से जो है एक बड़ा 2 सीटों पे बड़ा मुकाबला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इस हवाले से है कि वहाँ चौधरी निसार अली खान साहब ने 2 दिन पहले ये ऐलान किया है कि वो NA-53 NA-54 से दोनों हलकों से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। गुज़श्ता इंतखाबात में भी इन दोनों हलकों से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन अभी मौजूदा जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो खबरें मिली हैं, जो सफ़बंदी की गई है, उसमें चौधरी नईम एजाज साहब की कोई गुंजाइश बनती नज़र नहीं आती, क्योंकि वो जिन हलकों में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट मौजूद हैं। तो इस हवाले से ये हो सकता है कि नईम एजाज को किसी सूबाई असम्बली की सीट पर एडजस्टमेंट की जा सकती है। यहाँ पर अहम खबर शामिल करें। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF के दरमियान 71 करोड़ डॉलर मालियत की अगली किस्त के लिए पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के पहले रोज़ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC के हुकाम IMF को ब्रीफिंग देंगे। मुज़ाकरात में SIFC के तहत मुतवक्के बराह रास्त सरमायाकारी से मुतल्लिक तफसीली तबादला ख्याल होगा। SIFC के तहत आने वाली सरमायाकारी पर टैक्सों की रियायत समेत दीगर अमूर पर भी ज़ेर गौर आएंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में पाकिस्तान की मुआशी टीम की क़यादत निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर करेंगी। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में IMF जायज़ा मिशन की क़यादत मिशन के सरबरा नॉर्थन पोर्टर करेंगे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अशफाक मुग़ल से। जी अशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, IMF की जो टीम है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और हुकाम के दरमियान, हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और आज पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जो है शुरू होने के इम्कान है, जिसमें हमारे ज़राए का कहना है कि IMF को जो है जो कौंसिल है इसके काम के और इसके जो स्कोप है इस पर जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके अलावा जो है वो हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि जो IMF को PRP का जो कारकर्दगी है इस पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी और IMF जो है जो हुकूमत पाकिस्तान जो आइंदा जो है वो उस आइंदा की छमाही में जो काम उसने करना है, जो अहदाफ मुकर्रर किए जाने हैं, उस पर भी जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा बताया गया है कि जो बजट डेफिसिट है और बजट प्राइमरी सरप्लस है उस पर भी बातचीत की जाएगी। जब ये मुज़ाकरात जो है पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में जो पाकिस्तानी वफ्द है उसकी क़यादत
نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کریں گی، جبکہ ان مذاکرات میں گورنر اسٹیٹ بینک کے علاوہ سیکرٹری خزانہ اور چیئرمین FPR بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو IMF کی جو وفد کی قیادت مذاکرات میں جو ہے ناتن پورٹر جو مشن ہیڈ ہیں پاکستان کے۔ جی ٹھیک ہے اشفاق مغل، بہت شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہنما پیپلز پارٹی فریال تالپور کی نیب کال اپ نوٹسز معطل کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی۔ ہائی کورٹ نے 4 سال پرانا جعلی بینک اکاؤنٹس کیس آج کے لیے مقرر کیا ہے۔ رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی سماعت کریں گے۔ فریال تالپور نے 10 اپریل 2019 کو نیب کال اپ نوٹس معطل کرنے کی استدعا کی تھی۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہنما پیپلز پارٹی فریال تالپور کی نیب کال اپ نوٹس معطل کرنے کی استدعا کی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ذیشان سید سے۔ جی ذیشان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پیپلز پارٹی رہنما فریال تالپور کی نیب کے حوالے سے کیسز تھے جو کہ اسلام آباد کے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی تھی اور آج اس اپیل پر سماعت ہوگی۔ یہ جعلی اکاؤنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ انٹرا کورٹ نیب اپیل ہے جس پہ بریت کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا تھا اور اس فیصلے کے خلاف نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ جو اس کیس کی سربراہی میں سماعت کرے گا۔ جی ذیشان سید، بہت شکریہ آپ کا۔ توہین الیکشن کمیشن کیس آج سماعت کے لیے مقرر۔ چیئرمین PTI کے خلاف فرد جرم کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف بھی سماعت ہوگی۔ دونوں ذاتی حیثیت میں طلب۔ سائفر کیس کی اوپن کورٹ سماعت کے حوالے سے وفاقی کابینہ نے سیکیورٹی خدشات پر سائفر کیس کے جیل ٹرائل کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین PTI کی عدالت پیشی پر شدید سیکیورٹی خدشات ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ توہین الیکشن کمیشن کیس آج سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ چیئرمین PTI کے خلاف فرد جرم کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف بھی سماعت ہوگی۔ دونوں ذاتی حیثیت میں طلب۔ سائفر کیس کی اوپن کورٹ سماعت کے حوالے سے وفاقی کابینہ نے سیکیورٹی خدشات پر سائفر کیس کے جیل ٹرائل کی منظوری دے دی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جاوید نور سے۔ جی جاوید، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج الیکشن کمیشن میں آج اہم کیسز کی سماعت ہے، جہاں حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں ان پہ سماعت ہو رہی، وہاں اہم رہنماؤں کے خلاف اور اہم کیسز جو ہیں دیگر نوعیت کی بھی ہیں، جن میں تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی اس کی سماعت ہو رہی ہے اور الیکشن کمیشن نے چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کے حوالے سے بھی بات کی تھی اور آج جو ہے فرد جرم بھی عائد کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسد عمر، اس کے علاوہ فواد چودھری اور دیگر بعض جو رہنما ہیں ان کے خلاف بھی آج کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور یہ توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے۔ اسد عمر اور فواد چودھری کو الیکشن کمیشن نے طلب بھی کیا تھا اور گزشتہ سماعت جی ٹھیک ہے جاوید نور، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ نیو مارننگ سے فی الوقت اتنا ہی۔